नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर। कहते हैं मौके पर पड़ा है हुक्का और शहरी विधायक के घर के बाहर का है मौका और बलराम मकोल मार रहे हैं चौका। जी हाँ, ये थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा, हमारी लाइव तस्वीरों में हमने दिखाया था कि बलराम मकोल ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन किया था। और आपको बता दें कि बलराम मकोल वार्ड नंबर 18 से पार्षद हैं। अभी तक आपने कहते हैं कि विपक्षी पार्टियों को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, समाज सेवियों को धरना प्रदर्शन करते हुए देखा होगा, व्यापारियों के प्रदर्शन देखे होंगे, आम जनता के प्रदर्शन देखे होंगे, लेकिन अपनी ही पार्टी में अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ आज जो बैठे हैं बलराम मकोल, आपको बता दें कि आजाद से पार्टी के साथ हैं ये लोग। तो आपको बता दें कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ अगर किसी नेता को धरने पर बैठना पड़े तो क्या समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। बीजेपी के जितने भी स्थानीय नेता हैं वो सारे कहते हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता जो स्थानीय हैं, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो या फिर मेयर हो या कोई भी जो नेता हैं वो सारे के सारे कहते हैं समान काम समान विकास। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, क्योंकि जहां भी जाते हैं, आज अभी वार्ड नंबर 23 में हम लोग 22 है या 23 है, ये भी समझ में नहीं आया। लोग ये कहते हैं कि पार्षद जो हैं वो दोनों ही कहते हैं कि मेरा वार्ड नहीं, आखिर वो वार्ड किसका। सबसे पहले तो लोगों का सवाल था कि वार्ड ही लावारिस है और समस्या उनकी थी कि पानी की निकासी को लेकर के। और थोड़े दिन पहले हम लोग किशनपुरा में गए थे, वहां भी यही हाल था। उससे पहले हम लोग राजनगर में गए थे, वहां पे भी यही हालात था। और अगर हालात सारे वार्डों में इस तरह के हैं तो कैसे ये समान काम समान विकास है। और बलराम मकोल जी तो धरने पर ही बैठ गए हैं। इनकी समस्या पहले भी सुन चुके हैं और भी जानना चाहेंगे क्या कुछ समस्या है, क्यों। इंडिया की दहाड़ आपका स्वागत करता हूं। आप लोग 3 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, आपने पब्लिक की आवाज़ सुनने की कोशिश की और हमारे लिए आप लोग आए। हम 9 दिन से लगातार नगर निगम में बैठे हुए थे। वहाँ पर हमारे को कोई कतई कहीं से कोई मैसेज नहीं आया। लोग आ रहे थे, जा रहे थे, पब्लिक आ रही थी, परेशान हो रही थी, आके बैठ रहे थे। 9वें दिन दोपहर को हमने मीडिया के सामने बोला कि आज तक हमारी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही। इसका मतलब है कि निगम के पास हमारी ताले की चाबी नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, जहाँ पर हमारे ताले की चाबी है हम वहाँ जाकर बैठेंगे। तो 9वें दिन हमने अनाउंस किया, तो अनाउंस करने के आधे घंटे बाद कमिश्नर साहब आ गए, बोले जी आपके 3 कारों के वर्क ऑर्डर हमने जारी कर दिए हैं और बाकी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो ठीक है भाई, जब अनाउंस कर रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई तो दर्द तो कहीं हुआ है ना उसको। तो होने के बाद फिर हम 9वें दिन ही दोपहर को हम यहाँ पे धरने पे आ गए। तो आज 3 दिन से हम बैठे हुए हैं। हमारे को कम से कम इतना तो होना चाहिए कि भाई के विधायक जी के घर के बाहर बैठे हैं, कोई पानी तो पूछ ले। कोई पानी तो कम से कम सबका साझा है, हुक्का पानी तो सबका कहते हैं कि सबका साझा होता है। हमने इनके सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि हमारे पास इधर ही टेंट पड़े हैं भाई, थोड़ा सा हम गद्दे वद्दे अंदर रख देते हैं। बोला जी मेरे को कोई परमिशन नहीं है, जब तक मेरे को परमिशन नहीं होगी मैं नहीं रखने दूंगा। मैंने बोला तू फोन कर ले भाई विधायक जी को, शहर के मालिक हैं वो, आपका इतना बड़ा घर, कितनी बड़ी कोठी है। बोले जी मैं फोन भी नहीं उठाते, वो मेरा मैं नहीं रखता, मेरे नौकरी करनी है, मैं नहीं रखूँ। हमने कल फिर उनसे पूछा कि भाई सामान हमारे को लेके जाना पड़ रहा है, दूर है और रखने दो, तो नहीं रखने दिया। हमने पीसीसी एकेडमी वाले से बात करी, वो बोले हमारे पास रख दो, हमने सामान रखा। चलो ये तो ठीक है। अब आज 11वां दिन चालू हो चुका है, अभी तक हमारे पास कोई कहीं से मैसेज नहीं है। लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार यहाँ आ रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। अब संडे को अगर संडे तक हमारा कोई हल नहीं निकलता तो लोग अब कह रहे हैं कि हम सब लोग इकट्ठे होंगे, यहाँ इकट्ठे होंगे, रोष प्रदर्शन करेंगे, नारे भी लगाएंगे। जिंदाबाद के होंगे जिंदाबाद करेंगे, मुर्दाबाद के होंगे तो मुर्दाबाद करेंगे। देखो सरकार के तो 2 ही नारे लगते हैं, चाहे तो जिंदाबाद चाहे मुर्दाबाद। अच्छा, अभी आपने कहा कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारों से तो बड़ी एलर्जी है शहरी विधायक को। आपने सुना भी होगा, पीछे आशा वर्कर बैठी थी तो उनके बीच में जाकर कहते हैं जी आप मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो। और आप तो फिर उनके साथी हो आजकल, आप अगर उनके नारे लगाते हो तो आपका हालात क्या होगा।
जो भी हालात हो, वार्ड के लोगों के लिए बैठे हैं, वार्ड के काम करवाने के लिए बैठे हैं। लोगों ने हमारे को चुना है, चुन करके यहाँ तक भेजा है। हम अगर हम ही नहीं करवाएंगे तो फिर कौन करवाएगा काम? तो विधायक जी को, मेयर मैडम को ये चीज़ देखनी चाहिए। मेयर मैडम अपने घर पे बैठी हैं, उनको पता लेना चाहिए। वो मेयर है, शहर की मालिक हैं वो। विधायक का दर्जा तो बात का है, विधायक तो चलो विधानसभा देखनी चाहिए, उनको यहाँ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। विधायक का मतलब क्या है निगम के अंदर? निगम के किस लिए बने होते हैं कि अगर गवर्नमेंट सरकार बीजेपी की मान लो कोई भी ऊपर आ जाती है, केंद्र में आ गई, सेंटर में आ गई, उसमें आ गई, हरियाणा में आ गई मान लो, और नीचे सरकार चेंज हो जाती है निगम में, तो निगम का मतलब होता है ऊपर सुनवाई नहीं हो रही, निगम वहाँ फंड से, अपने फंड से काम करवाते हैं। हमारे यहाँ हमने समर्थन भी किया, लोकसभा में, विधानसभा में समर्थन किया, उसके बाद भी हमारे काम रोक रहे हैं। निगम हमारे काम करना चाह रहा है। कमिश्नर की इतनी गलती नहीं है, हालांकि दबाव में है, IAS अधिकारी है, नहीं मानना चाहिए, चलो फिर भी किसी वजह से दबाव में है। परंतु जब निगम काम करना चाह रहा है, निगम ने हमारे टेंडर लगाए, तो इनका विधायक जी का रोकने का मतलब क्या बनता है? ये जवाब दें इस बात का। कभी कहते हैं हमने 13 करोड़ के काम करवाए। कुलवंत सिंह सरदार जी की स्पीच थी, मेरे से पहला सवाल पूछा उन्होंने, बोले आपके वार्ड नंबर 18 में मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि मैंने 13 करोड़ के काम विधायक जी ने करवाए हैं। मैं बोला आप साबित करो। उन्होंने नहीं साबित हुआ, बोले ठीक है मैं सबूत लेके आऊंगा। वो चले गए। उसके बाद उन्होंने इनकी रिकॉर्डिंग करके इन्होंने वायरल करने के बाद उसमें वो 13 करोड़ का जिक्र बंद हो गया। 13 करोड़ की कुलवंत जी ने इनका वॉइस ऑफ पानीपत है, 1 नंबर पे बताते हैं, हमें नहीं पता, परंतु इनको वो सवाल भी चलाना चाहिए था ना, वो नहीं चलाया तो वो विधायक जी 8 करोड़ बोलते हैं। मैं कहता हूँ आप 8 करोड़ साबित कर दीजिए। अगर आप कहते हैं ना 8 करोड़ के काम कराएं तो 8 करोड़ के भी साबित कर दीजिए। आप पे पास है नहीं, कुछ भी प्रूफ ही नहीं है। क्योंकि एक बार हमें पता है, एक बार 4 करोड़ के आसपास वो भी विधायक जी लाए थे फंड, वो टेंडर इन्होंने लगवाए थे। वो भी जो हमने लिस्ट दी थी, लिस्ट के अंदर जरूरी काम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर थे, वो हटा कर अपनी मर्जी से लगा दिए। जो हमारी कच्ची गलियां थी उनके टेंडर ना लगे, आज तक 5 साल हो गए ऐसी कच्ची पड़ी हुई हैं। अच्छा बलराम जी, आपने बात तो अपनी रख दी, लेकिन हम ये चीज विधायक जी से नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि वो हमारे चैनल के आगे आते ही बोलने को तैयार नहीं है। हम आपकी बात का शायद जवाब उनसे ना ले पाए, लेकिन आपकी बात उन तक पहुंचा जरूर सकते हैं। अच्छा, 9 दिन आप निगम के बाहर बैठे, मेयर मैडम से बातचीत नहीं हुई, उनके दर्शन नहीं हुए? मैंने मेयर मैडम को फोन किया था जिस दिन सारे के सारे पार्षद जितने भी वहाँ पे मौके पे आए थे, 5-7 पार्षद आए थे। मैंने मैडम को फोन किया था, मैडम आपके पार्षद सारे इकट्ठे हैं यहाँ पे, मैं भी आपका पार्षद हूँ, आप भी यहाँ पे आइए। भाई आप मालिक हैं, शहर की मालिक हैं, निगम की मालिक हैं, आपका फर्ज, आप यहाँ आगे देखिए क्या हो रहा है, आप हमारा समर्थन कीजिए। तो मैडम ने कहा कि अगर आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगी, परंतु अगर आप उठेंगे तो। मैंने बोला मैडम उठेंगे क्यों, जब हमारे काम ही नहीं होंगे तो हम उठेंगे हो, तो वो नहीं आए। अच्छा, मतलब वो एक वैसे अन्यथा काम करवाने के लिए मेयर नहीं है, सिर्फ धरने उठवाने के लिए मेयर है वो। अब इस बात का जवाब तो मैडम तो दे ही सकती हैं, विधायक जी नहीं देते तो नहीं देते। वो एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, उसके अंदर अमरीश पुरी जी थे, वो चुप करके बैठ जाते हैं मीडिया के सामने, वो आवाज बोलते हैं बंद करो। ऐसे बंद करने से काम नहीं चलेगा, बोलना पड़ेगा, जवाब दीजिए या काम कीजिए। हम ये कहते हैं, आपके माध्यम से कहता हूँ मैं, आप एक काम कीजिए, हमारे टेंडर लगे हुए हैं, वो सारे के सारे वर्क ऑर्डर जारी कराइए। मैं मौके पे नहीं आऊंगा, मेरा नाम मत लिखवाइए। आप सीधा जाइए, नारियल फोड़िए, काम शुरू कराइए, पब्लिक का फायदा हो, हमारे को फायदे की जरूरत नहीं, हम तो बैठे रहेंगे, अपने घर बैठ जाएंगे। अच्छा, मेयर साहबा तो बुलाने से भी नहीं आई, 9 दिन में दर्शन नहीं हुए, देवी दर्शन तो नहीं हुए, अब देवता के दर्शन तो हो गए होंगे। विज साहब के तो दरवाजे के आगे बैठे हो घर के, इनके तो दर्शन हुए होंगे, कोई बातचीत हुई होगी? नहीं, हमारे पास अभी तक कोई मैसेज नहीं है, किसी ने हमारे को पानी तक नहीं पूछा यहाँ पे, और ना हमारे पास कोई फोन आया है, और ना विधायक जी का हमारे को कोई दर्शन हुआ है। अच्छा, मतलब घर से ही नहीं निकले वो? नहीं, हमें पता लगा था कि शायद बाहर गए हुए कहीं, और शायद रास्ते में आ गए हैं, ऐसा कुछ जानकारी है। अच्छा, उम्मीद करते हैं कि आने के बाद उनसे बातचीत हो पाएगी, कोई उनसे? हमारी तो मैम कामों तक की, वार्ड के जो हमारे विकास करें वहाँ तक की राजनीति है, वहाँ तक की हमारी लड़ाई है। अगर हमारे काम शुरू हो जाते हैं तो बात खत्म। राजनीति में ना तो किसी का कोई दोस्त ना कोई दुश्मन, ये तो सबको पता है, हर आदमी जानता है। तो हमारी कोई राजनीतिक दुश्मनी नहीं है, इनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। सिर्फ हमारी जो लड़ाई है वो वार्ड के कामों तक है, उसके अलावा हम सुबह भूल जाएंगे कि हम धरने में बैठे थे कभी। अच्छा, धरना कब तक रहेगा? वो कई बार क्या होता है ना, कई बार कहीं पे लंगर प्रसाद बढ़ता है तो वहाँ पे लिखा जाता है कि प्रभु इच्छा तक, इतने बजे से प्रभु इच्छा तक। तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ बैठे हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ विधायक इच्छा तक बैठे हैं। जब तक विधायक जी की इच्छा होगी, विधायक हमारे को उठा देंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे।
तो देख सकते हैं बलराम मकौल, उनका कहना है कि उनका धरना प्रदर्शन, कहते हैं प्रभु इच्छा, कहते हैं कभी कोई सत्संग या लंगर या कुछ भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो वहाँ ये कहते हैं समय शुरू होने का कहते जी सुबह 9 बजे शुरू होगा, प्रभु इच्छा तक चलेगा। और इनका कहना है, बलराम मकौल जी का कहना है कि यहाँ पर जो इनका धरना प्रदर्शन है, विधायक जो है शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर जो इनका धरना प्रदर्शन है वो शहरी विधायक प्रमोद विज के इच्छा अनुसार चलने वाला है। विधायक जी चाहें तो 1 घंटे में इनके जो टेंडर लगे हुए उनका वर्क ऑर्डर जारी करवा करके 1 घंटे में धरना समाप्त करवा सकते हैं, वरना तो इच्छा है विज साहब की धरना 2 दिन चलवाएं या 2 महीने चलवाएं। तो ये इनका कहना कि अगर विज साहब नहीं चाहते कि धरना उठे तो ये 2 महीने भी यहीं बैठे रहेंगे, ये कहना है बलराम मकौल जी का। और साथी इनके हैं। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है बलराम जी धरने पर बैठे हैं, जायज बैठे हैं? बिल्कुल जायज बैठे हैं, क्योंकि ये ऐसे पहले देखे मैंने एमसी जो हमारे लिए अपने वार्ड के लिए लड़ रहे हैं इतना, ये तो कौन लड़ता है ऐसे, वो तो अपने घर में बैठे रहते हैं। ऐसे पहले देखे मैंने एमसी जो वार्ड के लिए, वार्ड की प्रगति के लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, अभी आपने बातचीत सारी सुनी, भी विधायक कहते हैं पहले तो 15 करोड़ का जिक्र आया, फिर 8 करोड़ का जिक्र आया, कहते जी 8 करोड़ के आपके वार्ड में काम हुए? नहीं, ऐसा तो लगता कि इतने ह्यूज अमाउंट के कार्य हुए। छोटे छोटे कार्य तो होते रहे, पहले होते रहे हैं, पर ये जो लटके हुए कार्य वो एक्चुअल है लटके हुए। बहुत काम है जो भाई साहब बताते हैं कि ये काम नहीं हो रहे। तो क्या लगता है, मतलब 2-4 करोड़ के काम हो गए होंगे? 2-4 करोड़ के काम हुए, छोटे छोटे जो भी है। भाई साहब ने एक पार्क बनवाया था, उसके लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी इनको तो। अच्छा, वार्ड मतलब 2-4 गलियां ही हैं वार्ड में क्या, जो मतलब 2-4 करोड़ में ही काम चल गया? नहीं, बहुत वार्ड तो बहुत बड़ा है, काम छोटे छोटे हुए हैं, बहुत सारे काम तो पेंडिंग है अभी भी। तो आपका क्या लगता है, आप धरने पर कब तक बैठने वाले हैं इनके साथ? जब तक ये बैठे हैं, हमारा साथ इनके साथ ही है, पूरे वार्ड का साथ इनके साथ में है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज। तो देखिए राज, अब वार्डवासी भी धीरे धीरे इनके साथ आना शुरू हो गए हैं। देख सकते हैं तमाम लोग जो हैं मकौल जी के साथ यहाँ पर बैठना शुरू हो गए हैं, और उनका कहना है कि जब तक बलराम मकौल धरने पर बैठे हैं ये तब तक उनके साथ ही बैठते रहेंगे। जी भाई जी, आप भी इन्हीं के वार्ड से हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आप किस लिए बैठे हैं धरने पे? ये तो पार्षद हैं, अपने विधायक के खिलाफ बैठे हैं। पार्षद के घर के काम तो है नहीं जी, वार्ड के ही काम है, तो वार्ड के नागरिक होने के नाते हमारे को भी भाई साहब के साथ ही है। मतलब कहीं ना कहीं परेशानी ज्यादा बढ़ गई है जो यहाँ आना पड़ा? बिल्कुल परेशानी है। तो क्या लगता है अभी, मतलब डे का धरना है या नाइट में भी है? नहीं, डे है तो डे का ही, लेकिन जब तक भाई बैठा है भाई के साथ बैठे। तो देख सकते हैं तमाम लोगों का यही कहना है कि धरना जो है लगातार जारी रहेगा। और बलराम मकौल जी ने तो सीधे सीधे एक ही बात कही है कि धरना प्रमोद कुमार विज की इच्छा अनुसार, जो कि शहरी विधायक हैं पानीपत शहर से, उनकी इच्छा अनुसार रहेगा। कहते हैं प्रभु इच्छा, यहाँ तो प्रभु इच्छा जो है शहरी विधायक प्रमोद विज की इच्छा बन करके रह गई है। और जब तक ये प्रभु जो शहर के प्रभु बने हुए हैं प्रमोद कुमार विज, जब तक वो नहीं चाहते हैं इनका धरना समाप्त नहीं होगा। जी भाई साहब, आप क्या कुछ कहेंगे? क्या लगता है ये जो निर्णय लिया है मकौल जी ने, अच्छा लिया है? बहुत बढ़िया निर्णय लिया है जी, बहुत बढ़िया। मोदी वर्गे झुक गए, मोदी वर्गे जो कहते थे किसानों के आगे मैं नहीं झुकूंगा, मोदी वर्गे झुक गए। ये कैसे होता है? कुछ भी नहीं है, तो झुकना पड़ेगा इनको, काम करना पड़ेगा ये। अच्छा, ये तो आप कहते हो काम करना, वो तो कह रहे हैं हम इतने ज्यादा काम कर दिए, इतने 1482 करोड़ रुपया इनका आपने लगा हुआ देखा होगा बैनर इनके ऑफिस के बाहर। करो यहाँ लाके दिखाओ। तो 1482 के काम कर दिए, 1482 करोड़ के, आप कहते हो काम नहीं हुए? कहाँ काम हुए? दिखाओ, प्रूफ करो। बैठे हम यहाँ, हम मान जाएंगे। जब मुलाकात होगी तो 1482 करोड़ का हिसाब भी मांगा जाएगा? मांगा जाएगा, क्यों नहीं मांगा जाएगा? मांगा जाएगा ना। अगर आपने 1482 करोड़ हमारे वार्ड में काम करवाए हैं। पूरे शहर की बात कर रहे हैं हम, ये कहते हैं पूरे शहर में 1482 करोड़। शहर से हमें क्या लेना देना जी? मतलब आपके वार्ड में काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या हुआ? वार्ड में कम से कम 150 सड़कें पड़ी हैं, 150 सड़कें हैं वार्ड में। कोई एक कॉलोनी पूरे वार्ड शहर से बाहर तो नहीं है? शहर से बाहर क्यों है? शहर के अंदर है। मतलब शहर के अंदर? हाँ, 25,000 लोग रहते हैं वार्ड के अंदर, कम नहीं है। मतलब 25,000 लोगों का वार्ड है और काम वहाँ पर मतलब जीरो, टाइम फीस।
अच्छा, नंबर कितने देना चाहोगे? आपके शहर की मेयर है, एमपी है, एमएलए हैं, इन नेताओं को नंबर कितने देना चाहोगे? विकास कार्य ये कहते हैं बड़ी जोरों से प्रगति पे हैं, सबका साथ सबका विकास, कितने नंबर दोगे? काम हो जाए तो नंबर ही नंबर है जी, काम करो नंबर ही नंबर है, नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो अभी कितने नंबर दोगे? अभी क्या नंबर दें इनको, अभी ये नंबर लायक है ही नहीं, अभी नंबर लाएंगे है ही नहीं। जी भाई, आप क्या कुछ कहेंगे? बस हम तो भाई के साथ बैठे हुए हैं मैडम यहाँ पे। अच्छा, नंबर कितने देना चाहोगे इन नेताओं को? नंबर हमने क्या देने हैं, नंबर हमको टीचर तो है नहीं नंबर देंगे जी। ये विधायक जी हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सारों को देखना चाहिए अब शहर में क्या काम हो रहे क्या नहीं हो रहे। अब इनका वार्ड तो ऐसे कर रखा है जैसे कि वो शहर में है ही नहीं। ये निर्दलीय है तो इसका मतलब ये थोड़ी है भाई इनका वार्ड हमारे शहर में पड़ता ही नहीं है। मतलब निर्दलीय चुनाव लड़ना गुनाह है? गुनाह है नहीं, पाप है जी। जब तक इनकी सरकार है, इनके काम हो रहे हैं, इनके आदमियों के काम हो रहे हैं, इनके कोई काम ही नहीं हो रहे हमारे एमसी साहब के। अच्छा, मतलब बलराम जी ने पाप किया, उसी की सजा मिल रही है? हो सकता है जी, क्या पता। क्या नाम है आपका? विकास जी। तो देख सकते हैं विकास हमारे साथ है और उनका कहना है कि निर्दलीय चुनाव लड़ना गुनाह नहीं, पाप है। और पाप बलराम जी ने किया है। और बलराम जी अभी ये भाई कह रहे हैं कि पाप है निर्दलीय चुनाव लड़ना, आप क्या कुछ कहेंगे? पाप किया तो उसी का दंड मिल रहा है। देखिए, जनता आजाद उम्मीदवार को इसलिए चुनाव जिताती है कि आने वाली जो सरकार आएगी भविष्य में, उसके साथ जो पार्षद को जिताया उसके साथ वो खड़ा हो, ताकि पब्लिक के काम हो, सामूहिक काम हो, भेदभाव ना हो। हमने भी यही काम किया, लोगों ने हमारे को सिर माथे बिठाया, हमने चुनाव जीता। चुनाव जीतने के बाद हमने बीजेपी सरकार, इसमें लोकसभा में, विधानसभा में, मेयर में, तीनों में हमने इनका समर्थन किया। विधायक जी कह रहे हैं हमारे को तो समर्थन की जरूरत नहीं थी, हमारे पास तो पूर्ण बहुमत था। अरे पूर्ण बहुमत था तो फिर हमारे ऑफिस में क्या लेने आए थे आप? हमारे वोट के अंदर वोट मांगने क्यों आए थे? बहुमत तो आपका निगम में था, निगम में बहुमत था ना। हमने आपका निगम में समर्थन लोकसभा में भी किया, विधानसभा में किया। वोट की जरूरत थी आपको, हमने वोट दिलवाई, हमने आपकी खिलाफत नहीं की। एक भी आदमी कह देगी कि बीजेपी की हमने खिलाफत की, हमने अपना सहयोग किया, अपनी तरफ से हमने पूरा। परंतु आगे इनका फर्ज बनता है ना, अब जो काम हम दे रहे हैं, जब तो इन्होंने बोल दिया कि सारे काम करवाएंगे, हम बैठे हैं, हम किस लिए हैं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ चलो, हमने साथ चलो। परंतु अब इनका फर्ज बनता है ना, अब ये काम करवाएं, क्यों नहीं करवा रहे हैं? इसका जवाब कोई दे नहीं रहा है हमारे को। सवाल तो पूछ रही है मीडिया, आप अच्छा सवाल पूछ रहे हो, सारे पूछ रहे हैं, परंतु जवाब तो विधायक जी देंगे ना। मेयर मैडम कहती है कि एमपी साहब का फोन कराओ या इसका कराओ, उसके पास जाओ। अभी थोड़े दिन पहले आपके यहाँ पे रविंद्र कल्याण जी आए थे, वो कमिश्नर साहब ने बोला, मैंने अपनी तरफ से बोला कि कमिश्नर साहब को एक बार आप बोल दो, हमारे काम हो जाएंगे। निगम काम करने को तैयार है, परंतु उन्होंने नहीं बोला, बोले सारी चिट्ठी चंडीगढ़ जाएंगी, वहां से मैसेज आएगा, परंतु आज तक वहां तक कोई मैसेज नहीं आया हमारे पास। बलराम जी, आप कहते हो कि हम लोग अच्छे सवाल पूछ रहे हैं, वो तो कहते हैं कि विधायक जी तो कहते हैं जर्नलिज्म नहीं आती इंडिया की, दहाड़ के जो पत्रकार हैं, मतलब कैसे इनसे सवाल पूछे, मतलब किस लैंग्वेज में पूछे जो इनको अच्छी लग जाए? ये तो उनको सबको पता होना चाहिए। जो मीडिया है वो देश का चौथा स्तंभ है। अगर मीडिया नहीं होगी तो भ्रष्टाचार पता नहीं कहाँ तक फैल जाएगा। लोग डरते हैं, आज के टाइम में किससे डरते हैं? पुलिस से कोई नहीं डरता। आप तहसील में चले जाओ, कोई डरता नहीं है, सब रिश्वत मांग रहे हैं हर जगह। निगम में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ। परंतु मीडिया एक ऐसी चीज है, जब वहां कहीं पहुंच जाती है, खलबली मच जाती है, तो मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देंगे आप। मीडिया तो पूछेगी, गर्म सवाल पूछेगी, जब भी तो आप लोग काम करेंगे, नहीं तो काम कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा। आपके सवाल ठीक है, मैं कहता हूँ, पब्लिक भी बोलेगी इस बात की को। सुविधा अनुसार पूछे तो वो ठीक है। अगर खिलाफ, आपके खिलाफ किसी दिन सवाल पूछ लिया बलराम जी, आपका भी यही जवाब होगा? बिल्कुल, हम जवाब देने के तैयार होंगे। आप मीडिया वहाँ जाइए, पब्लिक में हमारे को बुलाइए, हम खड़े होंगे, जो जवाब होंगे हम देंगे, सरेआम देंगे, ठोकते देंगे। तो देखिए, बलराम मकोल ने सीधे सीधे कहा है कि उन्होंने आजाद से चुनाव लड़ा और पब्लिक ने जिताया इसलिए कि आजाद उम्मीदवार जो है पार्टी से हट करके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा, उनके कामकाज करवाएगा। लेकिन इनको जब कहते हैं कि ये पार्षद बन करके आए, इनके दफ्तर में आए, इनसे समर्थन मांगा कि लोकसभा विधानसभा चुनावों में उनका समर्थन किया जाए, क्योंकि वार्ड की जनता जो है एमसी के कहने पर ही आगे बढ़ती है। और वार्ड के लोगों ने इनके कहने पर एमपी एमएलए के वोट में इनको सपोर्ट भी किया, लेकिन उसके बाद सिला क्या मिला? कहते हैं कि आजाद चुनाव लड़ने का जो इन्होंने कहते गुनाह किया है, जो इन्होंने जुर्म किया है, उसकी सजा इनके साथ साथ इनके वार्ड वासियों को भी मिल रही है। ये कहना है तमाम वार्ड वासियों को और बलराम मकोल जी का। लेकिन बलराम जी का ये कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो जाता, ये धरने पर बैठे रहेंगे। और इच्छा प्रमोद कुमार विज की होगी, क्योंकि इस समय वो ही शहर के कहते हैं प्रभु,
बने हुए हैं, शहर के विधायक हैं, तो प्रभु बने हुए हैं और प्रभु प्रमोद कुमार विज की इच्छा तक ये धरने पर बैठे रहेंगे। अब देखना यह होगा कि प्रभु जी की माया दया दृष्टि कब इन पर होती है और कब इनकी समस्याओं का निदान होता है और कितनी जल्दी वो इनकी समस्याओं का समाधान करके इनको यहाँ से धरने से उठाएंगे। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको शहरी विधायक प्रमोद विज के घर के बाहर की दिखाई जा रही हैं, जहां वार्ड नंबर 18 के पार्षद बलराम मकोल अपने वार्ड के कार्यों को लेकर के धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।